खरीदादार कौन होते थे? ये खरीदादार शब्द का यूज़ शाही आदेश, फरमान, आधिकारिक पत्राचार के प्रेषण मतलब उन्हें भेजने और कम्युनिकेट के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब खरीदादार क्या है? एक अधिकारी है। क्या करता है? भेजता है। क्या भेजता है और किस चीज़ का कम्युनिकेशन करता है लोगों के साथ? तो ये शाही आदेश, फरमान या आधिकारिक पत्राचार, इसके लिए है ये अधिकारी। और उन्होंने प्रशासनिक ढांचे के भीतर मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज और संदेशों का समय पर और सटीक प्रसारण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सब जो शाही आदेश वादेश भेज रहे हैं, तो इस तरह से ये एक अपना बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। यह पद सत्तारूढ़ अधिकारियों मतलब जो लोग सत्ता में हैं वैसे अधिकारियों प्रशासन के भीतर विभिन्न विभाग, विभिन्न डिपार्टमेंट के बीच प्रभावी शासन और संचार की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण महत्व रखता है। शिकदार क्या होते थे? शिकदार परगने का मुख्य अधिकारी था। फिर नेक्स्ट हड़प्पा में उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम इन सब का वो जो वर्ड है, वो जो जगह है कौन कौन सी थी, तो इसको याद करने का तरीका एक टीचर ने बताया था। उत्तरी सीमा जो थी वो जब उत्तरी है तो सबसे ऊपर हम लोग के मैप में जम्मू कश्मीर ही है। जम्मू कश्मीर में ठंडी होती है तो ठंडा मांडा ऐसे करके हो सकता है। अखनूर याद रखना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हैं, वहाँ अखरोट मिलता है। उसके बाद दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र में दैमाबाद। तो महाराष्ट्र की भी कभी भी बात आती है तो शिवाजी की बात, और शिवाजी हैं वो बहुत दमदार हैं, तो महाराष्ट्र में दैमाबाद। पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। ठीक है, तो इससे याद रख सकते हैं कि जो पश्चिम में जो लोग हैं वो आराम बहुत फरमाते हैं, तो आलमगीरपुर। ठीक, आलमगीरपुर सॉरी पूर्वी सीमा जो है ना, पूर्वी सीमा में आलमगीरपुर है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या लिखा हुआ है ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हड़प्पा की पूर्वी सीमा की बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा की बात नहीं कर रहे हैं। तो हड़प्पा की जो पूर्वी सीमा थी वो वेस्ट यूपी में थी। तो वेस्ट यूपी में जो आलमगीरपुर है वो हड़प्पा की पूर्वी सीमा थी। उसके बाद ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है कि ये हड़प्पा की पूर्वी सीमा की बात कर रहे हैं, ना कि यूपी की। तो इसलिए यूपी का वेस्ट इसकी पूर्वी सीमा थी। ठीक है, आलमगीरपुर। और पश्चिमी सीमा क्या थी? पाकिस्तान का मकरान तट पर सूतका गैंडोर। हड़प्पा की जो पश्चिमी सीमा थी वो पश्चिम में ही, वेस्ट में ही पड़ता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का मकरान तट पर सूतका गैंडोर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है आलमगीरपुर हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा निर्धारित करता है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? यूपी में है। और इस स्थल पर खुदाई से मिट्टी के बर्तन क्या क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, मोहरें और कुछ स्ट्रक्चर सहित हड़प्पा सभ्यता के कई साक्ष्य मिले हैं। मतलब 2 एग्जाम्पल दिया है और एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हों, बर्तन और मोहर। उसके बाद आलमगीरपुर में हड़प्पा कलाकृतियों की उपस्थिति से पता चलता है कि हड़प्पा संस्कृति पूर्वी क्षेत्र तक फैली हुई थी। तो इसके 4 पोल हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, वो हमने बता ही दिया। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु मौर्य, ठीक है, विष्णु पुराण है एक, उससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण से गुप्तों के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो विष्णु पुराण वेद व्यास द्वारा लिखित 18 महापुराणों में से एक है। मौर्य वंश की अंतर्दृष्टि पेश करता है, मतलब मौर्य वंश के बारे में बताता है, इसके शासकों, इसके इतिहास में योगदान का विवरण प्रदान करता है।
वायु पुराण गुप्त राजवंश की एक शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है, उनकी प्रशासनिक प्रथाओं, राजनीतिक संरचना के बारे में जानकारी देता है। उसके बाद सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मतलब सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण कहाँ से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। ये पुराण प्राचीन भारत में मौजूद राजवंशों और समाज पर उनके प्रभाव को समझने के लिए मूल्यवान स्रोतों के रूप में काम करते हैं। मतलब अगर हमें प्राचीन टाइम में जो भी रूलर थे और उनका क्या समाज में इफ़ेक्ट पड़ा ये देखना है, तो इसलिए ये मत्स्य पुराण हो सकता है। उसके बाद ये फ़िलॉसफी की बात कर रहे हैं, कौन किससे सुमेलित है कौन नहीं है, तो मैच कराना है। तो उत्तर मीमांसा वेदांत बादरायण, व और बा एक टाइप से ऐसे याद रख सकते हैं, वेदांत बादरायण या उत्तर मीमांसा। फिर पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, वैशेषिक महर्षि कन्नड़, सांख्य कपिल मुनि, योग पतंजलि। इसको योग तो आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि पतंजलि जो ब्रांड है वो योग से ही निकल के आया है। मतलब बाबा रामदेव जो योग करते हैं तो उन्हीं से निकल के आया है, तो पतंजलि और योग याद रहेगा। कपिल मुनि और सांख्य, तो इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है, जो एक शो आता है कपिल का, जो थोड़ा कॉमेडियन शो रहता है, उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है, उसमें आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो कपिल और सांख्य ऐसे याद कर सकते हैं। महर्षि कन्नड़ वैशेषिक, तो कन्नड़ लोग विशेष, जो कन्नड़ बोलते हैं वो लोग विशेष होते हैं, ऐसे करके याद किया जा सकता है। पूर्व मीमांसा, तो ये महर्षि जैमिनी है। फिर न्याय स्कूल मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा, तर्क और बहस के तरीक़ों से संबंधित है। ठीक है, न्याय स्कूल, ये जो स्कूल होते हैं ये फ़िलॉसफी के होते हैं, वो जिसमें पूरी बात लिखी रहती है। मतलब कि अलग अलग स्कूल्स होते हैं फ़िलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी में से है एक न्याय स्कूल। न्याय स्कूल मुख्य रूप से ज्ञान मीमांसा, तर्क और बहस के तरीक़ों से रिलेटेड है। न्याय दार्शनिकों का मानना है कि 4 प्रमाण या ज्ञान के स्रोत हैं। कौन कौन से?